कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो असली नहीं है? क्या हो अगर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर इसके पीछे जो सबूत हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। मैं तो असली हूं, मैं ये महसूस कर सकता हूं। लेकिन मेरे आसपास की दुनिया, बाकी लोग, क्या वो भी असली हैं? ये वो सवाल है जो इस थ्योरी को बहुत, बहुत पर्सनल बना देता है। जरा सोचिए, रोज सुबह उठना, वही काम, खाना, सोना और अगले दिन फिर से वही सब। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम एक लूप में फंस गए हैं? ठीक वैसे ही जैसे किसी वीडियो गेम का कोई एनपीसी, यानी कि नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, जिसका हर कदम, हर एक्शन पहले से ही तय हो। तो ठीक है, ये तो हुई एक फीलिंग की बात। अब जरा उस असल तर्क को समझते हैं जहां से ये पूरी बहस शुरू हुई। बात है साल 2001 की। एक फिलोसोफर थे, निक बॉस्ट्रम। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। इसमें उन्होंने कोई सीधी सादी थ्योरी नहीं दी, बल्कि एक लॉजिकल पहेली सामने रखी। इसे कहते हैं ट्राइलेमा, और इसके हिसाब से हमारी असलियत के बारे में इन 3 बातों में से कोई एक तो सच होनी ही होनी है। पहला ऑप्शन यह है कि हम इंसान सिमुलेशन बनाने की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, किसी ग्रेट फिल्टर की वजह से, मतलब कोई ऐसी रुकावट जिसे कोई पार ही नहीं कर पाता। दूसरा ऑप्शन कि मान लो हम बच भी गए, तो हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हमें यह सिमुलेशन बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहेगी। और तीसरा ऑप्शन, अगर पहले दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब है कि हम लगभग यकीनन अभी इसी वक्त एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। तो चलिए अब एक जासूस की तरह अपने यूनिवर्स के कोड के अंदर झांकते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो इस थ्योरी को सच साबित कर सकते हैं। जैसे हम किसी डिजिटल फोटो को जूम करते जाएं, तो आखिर में वो पिक्सेल्स में टूट जाती है ना? तो सवाल ये है कि क्या हमारे यूनिवर्स की भी कोई ऐसी ही मैक्सिमम जूम लिमिट है? और फिजिक्स इसका जवाब देती है, हाँ है। इसे कहते हैं प्लैंक लेंथ। ये इतनी छोटी लंबाई है कि हम सोच भी नहीं सकते। और साइंस कहती है कि इससे छोटे स्केल पर हमारी रियलिटी भी पिक्सेलेटेड हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी डिजिटली बनाया गया है, जिसकी एक तयशुदा लिमिट है। अब आते हैं अगले सुराख पर, और ये एक सवाल में छिपा है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब क्या होता है? वीडियो गेम्स में एक टेक्निक होती है लेजी रेंडरिंग। मतलब गेम सिर्फ वही हिस्सा दिखाता है जो प्लेयर की स्क्रीन पर है, ताकि कंप्यूटर पर लोड कम पड़े। क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स भी ऐसा ही करता हो कि वो रियलिटी के सिर्फ उन्हीं हिस्सों को रेंडर करता हो जिन्हें कोई देख रहा हो, बाकी को नहीं? जैसे अगर किसी पार्क में कोई भी नहीं है, तो क्या वो पार्क उस वक्त सच में मौजूद है? ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ कोई हवाई ख्याल नहीं है। ये हमें सीधे लेकर चलता है क्वांटम फिजिक्स के सबसे ज्यादा दिमाग चकरा देने वाले एक्सपेरिमेंट पर, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए, होता क्या है कि जब साइंटिस्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को 2 छेदों वाली दीवार से गुजारते हैं और उन्हें देखते नहीं हैं, तो वो पार्टिकल्स एक लहर यानी वेव की तरह बर्ताव करते हैं। लेकिन जिस पल आप उन्हें देखने के लिए कोई डिटेक्टर लगा देते हैं, उनका बर्ताव बदल जाता है। वो एक ठोस पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। मतलब सिर्फ हमारे देखने भर से रियलिटी बदल जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब पार्टिकल्स के अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद उन्हें ऑब्जर्व किया गया, तब भी उनका बर्ताव बदल गया। ऐसा लगा मानो हमारे देखने के एक्शन ने पास्ट में जाकर यह तय कर दिया कि वो किस रास्ते से आए थे। चलिए अब यूनिवर्स के कोड से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसकी डिजाइन, इसकी बनावट को देखते हैं। क्या ये सब इतना परफेक्ट है कि इसे बस एक इत्तेफाक मान लिया जाए? अच्छा, एक बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व करने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पता है कितना वक्त लगेगा? 10 सेप्टिलियन साल। मतलब इतना ज्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन गूगल के क्वांटम प्रोसेसर ने वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर दिखाया। सिर्फ 5 मिनट! इससे ये पता चलता है कि हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वो शायद हमारी सोच से परे नहीं है। और हमारा यूनिवर्स, ये तो जैसे किसी ने बड़ी बारीकी से बनाया हो। इसमें कुछ नियम हैं जो कभी नहीं टूटते, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। ये एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। ग्रेविटी, अगर बस 1% भी ज्यादा या कम होती, तो या तो तारे जलकर खत्म हो जाते या गैलेक्सीज बिखर जाती। और एक मिनिमम टेम्परेचर भी है, एब्सोल्यूट 0। इससे ठंडा कुछ नहीं हो सकता। ये सब किसी गेम की परफेक्ट सेटिंग्स की तरह नहीं लगते।
और फिर आता है फिबोनाची सीक्वेंस। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है जिसमें हर अगला नंबर पिछले 2 को जोड़कर बनता है, जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। और मजे की बात यह है कि ये कोड हमें नेचर में हर जगह दिखाई देता है। किसी गैलेक्सी के घुमावदार आकार से लेकर एक फूल की पंखुड़ियों तक, ग्रहों के ऑर्बिट से लेकर एक एटम की बनावट तक, हर जगह यही पैटर्न। ये ऐसा है जैसे बनाने वाले ने एक ही कोड का इस्तेमाल बार बार किया हो। ये किसी रैंडम चीज जैसा तो नहीं लगता है ना? ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन का इशारा देता है। अब बात करते हैं सबसे पर्सनल सुरागों की, वो अजीबो-गरीब गड़बड़ियां या कहें ग्लिच जो हम सब कभी ना कभी अपने दिमाग में महसूस करते हैं। जैसे कि डेजा वू, वो अजीब सा एहसास कि ये जो हो रहा है ये पहले भी हो चुका है। या फिर इसका ठीक उल्टा, जमाई वू, जब कोई जानी पहचानी चीज या शब्द एकदम से अजनबी लगने लगे। हाँ, साइंस के पास इसकी अपनी एक्सप्लेनेशंस है, लेकिन अगर सिमुलेशन थ्योरी के नजरिए से देखें तो क्या ये हमारे सिस्टम में छोटे मोटे ग्लिच नहीं हो सकते? तो इन सारे सुरागों को एक साथ रखने के बाद हम उस आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। अगर ये सच है, अगर हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो हमारी आज़ादी का क्या? हमारी फ्री विल का क्या? क्या हमारे सारे फैसले, हमारी सारी चॉइसेस बस एक पहले से लिखा हुआ प्रोग्राम है? और आखिर में एक सवाल, अगर हम इंसान कभी एक असली सोचने समझने वाला एआई बनाने में कामयाब हो गए, तो ये हमारे अपने बनाने वालों के बारे में क्या साबित करेगा? क्या उस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम खुद भी किसी और के बनाए हुए एक बहुत एडवांस्ड गेम का हिस्सा हैं?